Good morning, second class. Today we are going to start EVS subject. Take out page number. Page number is 38. Chapter number 7. The name of the chapter is water. Water. वाटर का मतलब पता ही है सबको. वाटर मीन्स पानी जो आप पीते हो, नहाने धोने में भी काम में लेते हो, है ना. बर्तन धोते हो उससे, और क्या करते हो, क्लोथ्स वॉश करते हो, पीने के लिए चाहिए, एनिमल्स को पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, प्लांट्स को पानी चाहिए, है ना. तो आज का टॉपिक जो है वाटर. तो स्टार्ट करते हैं. जेम्स इज़ थ्रोइंग द वेस्टेज इनटू द रिवर. जेम्स क्या कर रहा था, ये देखो, ये जेम्स क्या कर रहा है, वेस्ट जो भी डस्टबिन में वेस्ट था वो पानी के अंदर डाल रहा था. रिवर में, नदी जो बहती हुई नदी होती है उसमें डाल रहा था. कम एट द टाइम एंड लुक्स द एक्टिविटी ऑफ जेम्स. ठीक है ना. रॉबिन आया, उसने देखा कि जेम्स जो है क्या एक्टिविटी कर रहा है, कचरा पानी में डाल रहा है. स्टॉप स्टॉप, नो नो, डोंट थ्रो वेस्ट इनटू द वाटर, प्लीज़ लिसन मी जेम्स, इट इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर, will be polluted with these. आस्क रॉबिन. रॉबिन ने क्या कहा, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, नहीं नहीं, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, प्लीज़ गंदगी पानी के अंदर मत डालो, प्लीज़ लिसन, सुनो मेरी बात, ये तुम गलत कर रहे हो. इस तरीके से रॉबिन जो है आके बोलता है तुम इस नदी को गंदा कर रहे हो. पॉल्यूटेड यानी गंदा कर रहे हो. जेम्स एस्टोनिस्ड एंड सेज. आश्चर्यचकित होकर जेम्स बोला, वॉट इज़ द मैटर रॉबिन, वॉट विल यू हैपन. क्या बात है, क्या मैटर है, और तुम इतना क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ. नो नो, नथिंग नथिंग विल बी हैपन, बट यू शुड नो द वाटर इज़ लाइफ ऑफ एवरी क्रिएचर. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. रॉबिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग एट ऑल. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शायद पता होगा कि पानी जो है क्रिएचर्स यानी जीव जंतुओं के लिए कितना ज़रूरी है. वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर. तुम्हें कचरा नहीं डालना चाहिए पानी के अंदर, बिकॉज वेस्ट पॉल्यूट्स वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर इज़ डेंजरस टू हेल्थ. एक्सप्लेन रॉबिन. रॉबिन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि तुम कचरा पानी के अंदर मत डालो. पता है पानी जब गंदा हो जाता है तो वो हमारे लिए कितना डेंजरस यानी खतरनाक हो सकता है. जेम्स आस्क्ड रॉबिन. जेम्स ने रॉबिन से कहा, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट वाटर एंड पॉल्यूशंस. और मुझे पानी के बारे में, पानी और पॉल्यूशन गंदगी के बारे में मुझे कुछ अच्छे से और समझाओ. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू स्टे सर्वाइव, वी कैन नॉट लाइव फॉर मैनी डेज. मतलब कि सारे जितने भी जीव जंतु हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना. और हम पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. और एनिमल्स और प्लांट्स भी पानी के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते. दस द वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द लिव्स ऑफ लिविंग बींग्स. पानी जो है सबके लिए, जितने भी जो भी जीवन जीते हैं उनके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है. वी नीड वाटर टू डिफरेंट पर्पज़. हमें किस किस चीज़ों में पानी चाहिए. वॉश यूटेंसिल. देखो, वी नीड वाटर ऑफ क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वी नीड वाटर ऑफ कुकिंग, वी नीड वाटर ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स. एनिमल आल्सो नीड वाटर. वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग. तो हमें कितना पानी चाहिए ना, सारे काम पानी से ही होते हैं. विदाउट पानी हम एक भी काम नहीं कर सकते. वाटर इज़ यूज टू इरीगेट द क्रॉप्स. देखो, वाटर इतना ज़रूरी है. वाटर क्या वाटर से क्या पैदा होता है, क्रॉप्स पैदा होते हैं. मतलब ये जो क्रॉप्स है, ग्रास है. वाटर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और पानी से देखो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी उत्पन्न होती है. द इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो, पानी से हम क्रॉप्स भी उत्पन्न होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. जेम्स फर्दर आस्क. वो बहुत ज़्यादा अग्रसर होकर और कुछ पूछने लगा. रॉबिन, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है. रॉबिन रिप्लाई. उसने वापस रिप्लाई दिया, वी गेट वाटर फ्रॉम टैंक्स यानी तालाबों से, पॉन्ड्स छोटे छोटे जो पॉन्ड्स बने हुए रहते हैं, रिवर से, नदियों से, वेल्स कुओं से, लेक्स तालाबों से, बड़े बड़े जो टैंक बने होते हैं, एक्सेट्रा. मतलब पानी तो
अगर हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे टैंक्स में स्टोर करते हैं, पॉन्ड्स में स्टोर करते हैं, रिवर तो नेचुरली बहती रहती है, वेल्स में रहता है। अगर हम खूब गहरा खड्डा खोदे तो वेल्स के अंदर से पानी, कुएं में से पानी निकलता है, लेक्स में से पानी निकलता है, तो ये जगहों में से हमें पानी मिल जाता है। लेकिन मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर है वो है रेन। रेन से हमें मोस्टली पानी मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये पॉन्ड्स, टैंक्स और वेल्स, लेक्स ये सब भर जाते हैं और वो पानी स्टोर हो जाता है, और स्टोर किया हुआ पानी हमें बहुत ही काम आता है। आप लोगों को भी स्टोर करना चाहिए पानी। अगर बारिश आती है तो कोई पास में अगर खड्डा हो तो उसमें मतलब कि जैसे छत का पानी आता है तो वो सीधा प्लांट में चला जाए तो वेस्टेज नहीं होता है, पानी का यूटिलाइज हो जाता है। तो रेन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, बट वी कैन नॉट यूज़ रेन वाटर डायरेक्टली। हम रेन वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वी शुड प्योरीफाई, क्योंकि वो थोड़ा गंदा होता है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। वी शुड प्योरीफाई इट बिकॉज द रेन वाटर इज़ फुल ऑफ मैनी हार्मफुल जर्म्स, क्योंकि रेनफॉल जो होती है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए प्योरीफाई करना पड़ता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 of 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। हमें रोज़ दिन के अंदर, एक दिन के अंदर हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर, और हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एंड नाउ दिस इज डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर 7। फर्स्ट इज वेस्टेज, polluted creatures, dangers, survive, utensils, irrigate, purify, harmful sources, glasses, rainwater, tanks and wells. This is your notebook work. Work should be neat and clean in your notebook, okay? And this chapter read 5 times, okay? Thank you.